जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज ग्वालियर में कांग्रेसियों ने किया हवन। छतरी मंडी में हुआ गंगा का पूजन। शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं खा रही हैं धूल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। शहर में भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग। साथ ही आज दिल की बात में मैं बात करूंगा महिलाओं पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खबरों का सफर। आज ग्वालियर के छतरी मंडी में कांग्रेसियों ने हवन किया। संजय यादव के नेतृत्व में हुए इस हवन में युवा कांग्रेसियों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हवन का उद्देश्य भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार को सुनिश्चित करना है। इस बारे में संजय यादव का कहना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु हमारी भारत, आज भारत जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। आज भारत जीतेगा, 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 जीतेगा। पाकिस्तान को जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। पाकिस्तान को हराएगा, हराएगा, हराएगा। मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भारत जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। पाकिस्तान को हराएगा, हराएगा, पाकिस्तान को धूल चटाएगा। ऊपर वाले से यही है प्रार्थना कि भारत, ऊपर वाले से यही है प्रार्थना भारत देश जीते। भारत माता की जीतेगा, भाई जीतेगा। आज भारत जीतेगा, हराएगा, हराएगा, हराएगा। पाकिस्तान को हराएगा, हराएगा, हराएगा। जीतेगा, पाकिस्तान को हराएगा, हराएगा, हराएगा। आज भारत जीतेगा, जीतेगा, हराएगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी। आज हमने हवन किया है। सबसे पहले तो हमने ऊपर वाले से प्रार्थना की है हवन के माध्यम से कि हमारा भारत देश आज चूंकि पाकिस्तान के साथ खेल रहा है तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करा है। दूसरा, आज हमने विरोध प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किया है। हमने मांग की है देश के उन लोगों से, उस सरकार से कि चुनाव के पहले तो आप 56 इंच की बात करते थे और कहते थे कि हमारे देश का सैनिकों का सिर काटने वाले का एक की जगह 10 हम सिर ले आएंगे। चूंकि सरकार को बने 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में पुनः उन्होंने ऐसी बर्बरतापूर्वक घटना पाकिस्तान अभी हमारे सैनिकों के साथ की। और हम देख रहे हैं कि भारत देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस बात को भूल ही गए जो चुनाव से पहले कहते थे कि हमारे देश का एक काटोगे तो हम आपके 10 काट लेंगे। और अब इस समय घर पर सोए हुए हैं, चादर ओढ़ के सो गए हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का आपका क्या मतलब था। मित्रता पूर्वक आप बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, उनके बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों पर बर्बरतापूर्वक हिंसा कर रहा है, उनको मार रहा है और आज उसी पाकिस्तान के साथ मैच कर रहे हैं, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम आपके माध्यम से आम जनमानस को बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र नीति है कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ करते हैं। आज हम इस बात का विरोध प्रदर्शन भी करते हैं कि पाकिस्तान के मैच साथ जो मैच करा रहे हैं वो बहुत ही गलत करा रहे हैं। चूंकि हमारा भारत देश खेल रहा है, हमारे भारत देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो ऊपर वाले से हमने प्रार्थना भी की है कि हमारे भारत देश को ऊपर वाला इतनी शक्ति दे कि बहुत अच्छे ताकत के साथ, बहुत अच्छे लीड के साथ ये मैच जीते। छतरी मंडी के गंगा मंदिर पे आज गंगा पूजन किया गया। भक्तजनों ने गंगा पूजन आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर किया। गंगा दशहरा के अवसर पर छतरी मंडी के गंगा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। भक्तजन पूरी श्रद्धा और विश्वास से मां गंगा की पूजा करने आए थे। भक्तों ने मां गंगा की आरती कर मालाएं पहनाई
भोग लगाया, फल चढ़ाए और तन मन की मुरादें पूरी करने की कृपा मांगी। आज के दिन के बारे में बताते हुए गंगा मंदिर के बारे में मंदिर के भक्तों ने एक कहानी भी सुनाई। एक मिनट माता जी। और क्या विशेष दिन क्या है? आज गंगा दशहरा है। आज के दिन भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए थे तो उन्होंने जमीन पे संभाला है कौन? तो उन्हें सिर्फ एक ही है ब्रह्मांड में, जो शंकर जी हैं वो अपनी जटा में ही धारण कर सकते हैं, जो नीचे तो प्रलय हो जाएगी। आज के दिन गंगा जी नीचे आई हैं, शंकर जी ने अपनी जटा में धारण किया। तो किस तरह से आज गंगा दशहरा मनाया है? कितने लोगों की भीड़ होगी? आज कम से कम 25 से 30 हज़ार आदमी आएगा और ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें 4 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, 4 बजे अभिषेक हुआ था, अब तक चल रहा है, रात 11 बजे तक चलता रह रहा है। खैर को कन्या पूजन शाम को आत्मा की। शहर के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर निगम की लापरवाही से धूल और मिट्टी का शिकार हो रही हैं। इस तरफ नगर निगम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए आरबीएस सच की आवाज हमेशा उन मुद्दों को उठाता रहा है जो समाज के लिए मायने रखती हैं। कुछ रोज पहले हमने मुरार के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर एक स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह आज के नेताओं का इंतजार इतने महान देश के सपूतों की प्रतिमाओं को अपना अनावरण कराने के लिए करना पड़ रहा है। आज हम आपको उसी कड़ी में ये बताने जा रहे हैं कि देश के विकास में समाज की चेतना में एक अहम स्थान रखने वाले आने वाली पीढ़ी के आदर्श महापुरुषों की याद में नगर निगम ने उनकी प्रतिमाएं तो बड़ी शान से लगा दी, जो ग्वालियर के हर चौराहे पर आप देख सकते हैं। पर अब ये नगर निगम की उदासीनता के कारण धूल खा रही हैं। इनकी सफाई व्यवस्था बंद पड़ी हुई है। हालांकि नगर निगम के पार्क अधिकारी मुकेश बंसल का इस बारे में कहना है कि
वीकली हम मशीन के द्वारा उनकी धुलाई करवाते हैं। ये जयंती पर पुण्यतिथियों पर उनका माल्यार्पण किया जाता है। नियमित रूप से झाड़ू साफ सफाई वगैरह नियमित रूप से की जाती है। आज केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी 3 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। एक स्थानीय होटल में प्रेस और मीडिया को बताते हुए केंद्रीय पंचायत राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 साल में मोदी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की धाक कायम हुई है। श्री तोमर के साथ मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री माया सिंह जी, महापौर विवेक सेजवलकर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा जी एवं राकेश जादव आदि उपस्थित थे। जी तोमर हम सबके बीच के हैं, अपने परिवार के हैं, लेकिन आज वे भारत सरकार के प्रति आदरणीय महापौर जी, आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी और उपस्थित सभी 3 वर्ष पूरे हुए हैं। जब 2014 में सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत जन अपेक्षाएं थी और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इन जन मोदी जी के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश का प्रभुत्व दुनिया के मानचित्र पर भी बढ़ा है, देश की आंतरिक ताकत भी बढ़ी है, देश में जागरूकता भी बढ़ी है, देश की मौलिक समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से भी यह 3 वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से, पारदर्शिता को स्थापित करने की दृष्टि से मोदी जी ने जो काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार को 3 वर्ष हो गए हैं। 3 वर्ष में कोई भी माई का लाल मोदी सरकार पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सका है। औद्योगिक दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी और गरीब महिला को गैस का कनेक्शन दिलाने से तक भी सब मोर्चों पर मोदी सरकार ने एक साथ काम किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश मोदी जी के नीतियों के आधार पर लगातार बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का चश्मा उतार के देश को देखें तो उनको कुछ विकास दिखेगा। जिस प्रकार के झूठ बोलकर वो सरकार में रहकर राजनीति करते रहे, उसी के कारण उनको आखिरी पायदान और जनता का सहकार भी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी अपील को पब्लिक ने स्वीकार करके सहकार किया। मैंने ये कहा मानना चाहिए कि कोई भी कंपनी जा रही है तो वो सरकार के कारण जा रही है। ग्वालियर में जेसी मिल बंद हुआ, उसमें कोई सरकार का भरोसा है। जेसी मिल और ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनको बंद होना ही था, उनको बाइबल नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आज बिच रही है, उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई और उस टेक्नोलॉजी में अच्छा मटेरियल मिलने लगा तो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज। शहर में गर्मी का भीषण कहर जारी है। तेज धूप और उमस से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। एसी, कूलर, पंखा सब फेल हो गए हैं। सड़क पर चल रहे लोग तेज धूप में सिर ढककर निकल तो जरूर रहे हैं, पर पसीना और गर्मी से बेहाल है। घर से बाहर आज निकलना मुश्किल भरा साबित हो रहा है।
दिल की बात संजय के साथ। आज मैं आपसे बात करूंगा महिलाओं के ऊपर। आज हमारे समाज में जिस तरह से महिलाओं के हक और सम्मान के लिए बात की जाती है, सरकार द्वारा जिस तरह से योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा जिस तरह से आंदोलन किए जाते हैं, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, हजारों हाथों में कैंडल मार्च आ गए। हर बार ये लगता है कि अब कुछ सुधार होगा, पर हमारी सोच तब झूठी साबित होती है। सारे कैंडल मार्च, सारे आंदोलन तब निरर्थक लगते हैं जब किसी प्रदेश में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ होता है। आप स्वयं देखिए कि किस तरह कुछ लोग अपनी मां के साथ जा रही एक युवती को सरे राह छेड़ते हैं, रास्ता रोकते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। इसकी वीडियो अरे मुंह तो हटा ले क्या अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम गंदा काम नहीं करना है ना भैया, छोड़ो ना। गंदा तो हो गया, अरे समझदार आदमी है। अरे हाँ तो रुक तो जा, मोबाइल को हाथ मत लगा, मोबाइल पे से हाथ हटा, मोबाइल कपड़े वाले रखता हूँ मैं, कपड़े वाले कहाँ से आ रहा है? घूमना है खाली बात, यहाँ घूमने तो घूमने यार दोस्त है तो नहीं आ सकता यार, किराया और भी पड़े है। हाँ तेरी माँ की, अरे क्या तुम्हारे भैया आए क्यों तो है तुम्हारे गंदा जंगल करने क्यों आ रही हो? अरे कपड़े देखिए उसके, मेरी मत बना दिएगी यार। अरे छोड़ दो, पागल हो गया। अरे इसके कपड़े देखो, कपड़े इसके आगे कर रही बात यार। तुम्हारी माँ से तुम्हारा मर्डर कर वीडियो बना, ऐसे बैठ के रोड पे कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ से आई हो? गाँव तो होगा। क्या ये वही देश है जहां नारी को मां दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है? क्या ये वही देश है जहां के किसी गांव की लड़की सभी गांव वालों की लड़की होती थी, किसी की एक की बहन सभी की और पूरे गांव वालों की बहन होती थी? एक महिला को अनजान पुरुष से भैया बोलना हमारे देश की संस्कृति में शामिल है, पर एक महिला का किसी को भाई कहना क्या वाकई में सिर्फ संस्कृति का हिस्सा है, या इसके पीछे महिलाओं की असुरक्षा की भावना है और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी अनजान को भाई कह देने भर से उसकी सोच और उसकी मानसिकता में कुछ गलत नहीं आएगा? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आज के कलयुग में सगे पिता, ताऊ, चाचा, मामा, फूफा, नाना, भाई के रिश्ते कलंकित होते हुए अखबारों में छपते हैं, तब किसी अनजान को सिर्फ भाई बोलने से कैसे होगी सुरक्षा? चार लोग मिलकर किसी महिला या बच्ची को भूखे भेड़ियों की तरह पकड़कर नोचते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, तब हाथ जोड़ती भैया भैया कह के रोती मिन्नतें मांगती महिला की चीख पुकार कोई नहीं सुनता है। बस अब बहुत हो गया। मैं आज उन सभी महिलाओं से यह कहना चाहता हूँ कि अब तुम उठो, जागो और खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी को भाई अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कहना पड़े, बल्कि हर वो पुरुष जो पुरुष होने का फायदा उठाना चाहता है, तुम पर शासन करना चाहता है, तुम्हें डरा धमका कर रखना चाहता है, अब तुम्हें सलाम करे, तुम्हारी हस्ती को, तुम्हारी ताकत को समझे। एक महिला कवित्री ने अपनी कविता के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे हैं, आप भी सुनिए। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से,
पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के अलाकाओं से कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश किसी लफ्ज में कोई फर्क नहीं किया, बस मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं। नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी हम खुद भी जिम्मेदार, क्योंकि बच्चियों को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने और इन्होंने कोई वल्गर बात की है। अब देखिए मैं वजह बता रही, सुनिए। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन। कम कपड़ों में फख्र करे, गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोग किन की आजकल पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सर पर बिठाते हैं। जो लोग जितने बदनाम हैं, जितने खराब हैं, वो स्टार है। मीडिया उनके पीछे भागता है, लोग उनके पीछे भागते हैं। शराफत की कोई कदर नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जम के इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए एक बात और कहने की कोशिश की है कि पश्चिम जो मगरिब है उसने ये बोला है कि आप हिंदुस्तान में मत जाइए। चाइना, मलेशिया ने अपनी औरतों को यहाँ जाने से मना किया है। जहाँ से बुराइयां आई हैं वो कहते हैं कि हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा, माया, ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती
की है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहां में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए इकबाल साहब की एक शेर को थोड़ी सी तरमीम के साथ पेश कर रही हूँ। और अब जो दो बंद हैं आखिरी के, वो इसमें मैंने एक हल बताने की कोशिश की है, इलाज बताने की कोशिश की है। इरशाद। संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अपना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे। दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई। हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए घर वाले सर्टिफिकेट ले लेके आ जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है छोटा है, जुर्म इतना बड़ा है, बच्चा छोटा हो गया। सुनेगा, अब आखिरी बंद सुनेगा। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उरिया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी, फिर क्यों काजी जी बेजार हैं। इस सारी बेशर्मी। आज की खबरों में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे रविवार को, लेकिन आप देखते रहिए रोज RBS न्यूज सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।